हमने अपने बड़ों के फैसलों पे लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, हमने इंदिरा को अपना लीडर, नेहरू को अपना कायद माना, मुस्लिम लीग को हमने ठुकराया, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद हमने नहीं माना। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे बड़े देश आजाद करवाने के बाद वापस अपनी खानकाहों में चले गए, अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपनी दरगाहों पे हो लिए और कांग्रेस पार्टी से कहा कि तुम देश चलाओ, हमें देश चलाने की जरूरत नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन हमें ये यकीन दिलाओ कि इस देश में बसने वाले तमाम समाज के साथ तुम इंसाफ करोगे, क्योंकि कोई भी मुल्क जुल्म की बुनियाद पर कुछ वक्त के लिए तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफी की बुनियाद पर कोई मुल्क ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तारीख बताती है, जो थोड़ा बहुत किताब का मुताला मैंने किया है, कि आजादी के बाद इस देश के अंदर मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन हमारे वतन अजीज के 75 साल के बाद मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शोबे हयात ऐसे हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर हमारी तादाद 1% भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 30,000 से शायद दंगे हुए, किसकी हुकूमत में हुए ये बात किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना था, कांग्रेस के लीडरान को हमने अपना लीडर माना था, कांग्रेस के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखकर हमने जिंदाबाद के नारे लगाए थे, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1, 2, 3 साल नहीं, 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में 30,000 से शायद दंगे हुए। आपने तारीख पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग अभी जिंदा हैं, उनके सामने का वाकया आपके यही मगरबी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां ईद के दिन मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत। आपका यही मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका, जहां मेरठ के अंदर जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला 1984 में, हाशिमपुरा में 47 नौजवानों को रात को रमजान के महीने में 12 बजे के बाद घरों से निकाला गया। जो 35 से ज्यादा के उम्र के थे, उनसे कहा तुम अपने घरों को वापस जाओ। बाकी को पीएससी की वैन में डाला गया, गंज नहर में ले जाकर के गाजियाबाद में गोली मार दी गई, जिसमें से 2 बच गए। आज तक इंसाफ नहीं मिला। आप मुझे बताइए, एक मंसूबाबंद साजिश के तहत जहां पर मुसलमानों की माशी हालात बेहतर थे, चाहे वो फिरोजाबाद का इलाका रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद का इलाका रहा हो, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका रहा हो, मुनज़्ज़म मंसूबाबंद तरीके से फसादात करवाए, जिसमें सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान अगर किसी का हुआ तो इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों का हुआ। मुसलमान पिछड़ता गया। जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने हुकूमत वक्त को आईना दिखाने के लिए दबाव बनाया कि मुसलमान पिछड़ता जा रहा है, आप जांच करवाइए, मुसलमान पिछड़ता जा रहा है। कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन के नाम से कमेटियों का गठन हुआ। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की उस वक्त की हुकूमत को और हुकूमत वक्त से कहा कि मुसलमान इस देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। कौन सी गलती हमने की थी? सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी नहीं। जो रिटायर हुए, जो पहले से थे, दोबारा उनके घरों के लोगों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिली। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं, हमारे इलाकों में हॉस्पिटल नहीं, हमारे इलाकों में शराब की दुकानें, हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन, हमारे इलाकों में बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं। बरेली से लेकर के मुरादाबाद तक कोई भी गवर्नमेंट की एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का अक्सरियत मुसलमानों की जो है ये इसी इलाके में रहती है। ये नाइंसाफी हमारे साथ हुई, हम
हमने सारी चीजें बर्दाश्त की, हमारे कारोबार खत्म हो गए, हमारे लोगों की जाने गई, हमारे लोगों की इज्जत आबरू लूटी गई, हम दलित से बदतर हो गए, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 हुआ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान नींद से जागा। मुसलमानों ने कहा कि अब बहुत हो गया, हम सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को 3 तलाक दिया। और 3 तलाक देने के बाद जब से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस की हुकूमत नहीं बन पाई। 1992 में इटावा की सरजमीन से मुलायम सिंह यादव निकले। एक मर्तबा फिर मुसलमानों से कहा गया कि मुसलमानों, सेकुलरिज्म के नाम पर एक मर्तबा हमें मुलायम सिंह यादव पर भरोसा करना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानना है। मुसलमानों ने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। समाजवादी पार्टी को 1-2 रुपए नहीं, करोड़ों रुपए चंदे दिया मुसलमानों ने। मुलायम सिंह यादव के पास चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, गाड़ियां दिया लोगों ने। और समाजवादी पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जबकि उत्तर प्रदेश में यादव समाज की जो तादाद थी वो 7% है। बावजूद उसके हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा समाज 7% है तो तुम हुकूमत कैसे बनाओगे। हमने आंखें बंद करके अपनी तकलीफ तीसरा से इमाम माना हमने मुलायम सिंह यादव को। हमने मौलाना मुलायम सिंह यादव का नारा लगाया, हमने उनको अपना सियासी रहनुमा माना। और हमें बड़ी उम्मीदें थी कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मुसलमानों के हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अपना 20% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, मैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश का सदर हूं, जाहिर सी बात है कि मेरे निशाने में तमाम सियासी पार्टियां होंगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर मेरी बातों में सच्चाई ना हो तो आज मेरे गिरबान को पकड़ लीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी, जिसको लोग कहते थे मुसलमानों की पार्टी, आजम खान साहब को लोग मिनी चीफ मिनिस्टर कहते थे। आप मुझे बताइए क्या मुसलमानों के अच्छे दिन आए? 2012 के अपने आखिरी मर्तबा जब समाजवादी की हुकूमत बनी, 2012 के अपने चुनावी मंशूर में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी हुकूमत अगर पूर्ण बहुमत की बनेगी तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो सिफारिश की है उस बुनियाद पर मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो भी 18%। हम मुसलमान चूंकि हम तो सियासत से बहुत दूर हैं, हमें सियासत की ABCD नहीं मालूम, हम मुलायम सिंह यादव के लुभावने वादे में आ गए, जबकि 18% रिजर्वेशन या 12% रिजर्वेशन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव बना करके मरकजी हुकूमत को जरूर भेज सकती। 220 से ज्यादा MLA जीत करके आए 2012 में। अपने मंशूर में जो वादा किया था समाजवादी पार्टी ने, कहा था मुसलमान जो आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में है उसे छोड़ा जाएगा।